तो भाई लोग यूएफसी लेजेंड डस्टिन पोरियर की रिटायरमेंट फाइट फाइनली स्केड्यूल हो गई है। महीनों से इसकी बात चलती हुई आ रही थी, बट मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट अब फाइनली स्केड्यूल हो गई है यूएफसी 318 बीएमएफ टाइटल के लिए। अब देखो उसके अलावा कमारू उस्मान वर्सेस वकीम बकली भी स्केड्यूल हुई है, इसकी भी बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में इन दोनों फाइट्स के बारे में, मतलब इन दोनों फाइट्स को कवर करेंगे, मैं अपने थॉट्स दूंगा और कैसे मुझे लग रहा है ये फाइट जाएगी, थोड़े अर्ली प्रेडिक्शंस भी दूंगा। उसके पहले यूएफसी के राउंड अगर आपको ऐसे फन डिस्कशन देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं वीडियो में, पहले आते हैं डस्टिन पोरियर वर्सेस मैक्स हॉलोवे। अब देखो इन दोनों की पहली 2 बार फाइट हो चुकी है। एक हुई थी बहुत बहुत पहले जब दोनों बच्चे ही थे एकदम, आई थिंक ये मैंने शायद डस्टिन पोरियर ने अभी एक दिया था इंटरव्यू, उसमें लाइक उन्होंने कहा था। उसके बाद मैंने जब भी देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि डैम, मैक्स हॉलोवे की फर्स्ट फाइट डस्टिन पोरियर थी और डस्टिन पोरियर की लास्ट फाइट मैक्स हॉलोवे होने वाला है। तो थोड़ा रोमांटिक हो गया ये, थोड़ा पोएटिक हो गया। बट उनकी फर्स्ट फाइट तब हुई थी बहुत पहले, वो भी जो पोरियर है वो जीत गए थे। सेकंड फाइट इनकी हुई थी इंटरिम लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए, जब मैक्स हॉलोवे मेरे ख्याल से उस टाइम पे फेदरवेट चैंपियन थे मतलब देख लेंगे आप बाद में, पर ठीक है। वो उस टाइम पे हुई थी वो फाइट भी, प्रॉपर डॉग फाइट हुई थी, 5 राउंड गई थी, क्लोज फाइट थी। बट डस्टिन पोरियर मतलब ये कन्विंसिंगली 3 राउंड जीत गए थे। अब देखो यार, कुछ बात चल रही थी इलिया टोपुरिया जस्टिन गेजी के अराउंड। तो जस्टिन गेजी की अगर बात करें तो यार मुझे लग रहा है बिकॉज वो टाइटल मिक्स में है, इवन दो मुझे वो फाइट देखने का ज़्यादा मन था। डस्टिन पोरियर मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट ऑलरेडी 2-0 है, तो 3-0 होके उनको क्या मिलने वाला है। जस्टिन गेजी बहुत ही बढ़िया एक फाइट होती, 1-1 थे दोनों। मतलब जो गेजी हैं लाइक उन्होंने नॉकआउट किया था रिसेंटली डस्टिन पोरियर को, डस्टिन पोरियर ने भी गेजी को नॉकआउट किया था पहले। तो बहुत ही बढ़िया एक, आई डोंट नो, एक ट्रिलॉजी बन जाती भाई। बट फॉर सम रीज़न जस्टिन गेजी को तो टाइटल मिक्स में ही होना है, पता नहीं क्यों नहीं जीतने वाले हैं वो। अब ठीक है, मैं अगर उनकी जगह होता है तो तब भी होता, बट ये क्या बढ़िया फाइट होती है यार। प्रॉपर ये एक बनती ट्रिलॉजी भाई, ऐसा डस्टिन पोरियर का सेंड ऑफ प्रॉपर एक ट्रिलॉजी फाइट से होता। बट नेवर माइंड, ठीक है। उसके अलावा इलिया टोपुरिया की फाइट होने वाली थी, मतलब बात तो चल रही थी। इलिया टोपुरिया ने शायद कॉल आउट भी किया था डस्टिन पोरियर को, और डस्टिन पोरियर नहीं, कॉल आउट नहीं किया था। एक इंसान ने ट्वीट किया था और डस्टिन ने वो रीट्वीट किया था जब इलिया ने मूव अप करने की बातें करी थी। तो बट लेकिन ऑफ कोर्स इलिया टोपुरिया को चैंपियनशिप के लिए फाइट करनी है, सो इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो यार ये फाइट बनने वाली थी लेकिन यूएफसी ने नहीं बनाई, एंड देन दे वेंट विद मैक्स हॉलोवे वर्सेस डस्टिन पोरियर। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस फाइट के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं जेन्युइनली एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनकी सारी फाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर के इंटरवल्स में हुई है। मैक्स हॉलोवे की फर्स्ट फाइट तब से लेके जब आई थिंक यूएफसी 140 में हुई थी, उसके बाद उनकी यूएफसी 230 में हुई थी, उसके बाद 318 में होने वाली है। मतलब 90 पेपर व्यू के बाद इनकी फाइट्स हो रही हैं। तो अच्छा खासा गैप लेके वो चलते हुए आ रहे हैं। तो ये दोनों आज बहुत अलग फाइटर्स हैं कंपेयर टू जब उन्होंने लास्ट टाइम फेस किया था, और लास्ट टाइम भी बहुत अलग फाइटर्स थे कंपेयर टू उन्होंने जब उसके पहले फेस किया था। तो ये फाइट डेफिनेटली अलग होने वाली है। अब इट्स इजी टू से कि यार 2 बार जीत गए डस्टिन, तीसरी बार भी जीत जाएंगे, बट इमोशनल लोड इस फाइट का और ज़्यादा होगा। लुइसियाना में ये फाइट होने वाली है। लुइसियाना डस्टिन पोरियर का होम टाउन है, होम स्टेट है। तो उसका एक इमोशनल वेट, उनकी रिटायरमेंट फाइट होने का इमोशनल वेट। और मैक्स हॉलोवे देखिए, ठीक है वो अभी नॉकआउट होते हुए आ रहे हैं, बट उन्होंने वो एक फाइट पहले जस्टिन गेजी को लाइट वेट में ही क्लीन नॉकआउट किया था। हम ठीक है, नॉकआउट वो तो खैर ब्रॉल कर रहे थे इसलिए किया था, बट उसके अलावा भी 5 राउंड उन्होंने ऑलमोस्ट गेजी को डोमिनेट किया था। तो मैक्स हॉलोवे लुक्ड अमेजिंग एट लाइट वेट, एंड आइड से कि ही लुक्ड बेटर कंपेयर टू जब इन दोनों ने फाइट करी थी इंटरम लाइट वेट बेल्ट के लिए। उससे ज़्यादा अच्छे मुझे लग रहे थे मैक्स हॉलोवे जो गेजी वाली फाइट थी उसमें। तो डेफिनेटली ये एक मुश्किल, मतलब ये सबसे अच्छी फाइट होने वाली है। एंड डस्टिन पोरियर के लिए भी, इवन दो उन्होंने 2 बार मैक्स हॉलोवे को बीट किया है, सबसे ज़्यादा अच्छा वर्जन आई रियली थिंक सो। क्योंकि उस टाइम पे जहाँ तक मुझे याद है बहुत पहले वो फाइट हुई थी जो उनकी इंटरिम बेल्ट के लिए हुई थी, लेकिन मैक्स हॉलोवे ने ऐसे ही वो आ गए थे ऊपर, उन्होंने प्रॉपर बल्कअप नहीं किया था इसके लिए। आई थिंक उनको अगेन यार बहुत पहले हुआ था, बट ये था कि यार लेकिन उन्होंने प्रॉपर बल्कअप नहीं किया था। इस बार मैक्स हॉलोवे के जहाँ तक उन्होंने बात करी है, जहाँ तक उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, वो प्रॉपर बल्कअप कर रहे हैं लाइट वेट के लिए, क्योंकि अब वो लाइट वेट फाइटर है। अब वो फेदरवेट फाइटर है ही नहीं, वो कभी फेदरवेट में जाएंगे नहीं दोबारा। इवन दो उनका डिवीजन था वो, उसमें वो चैंपियन थे, बट ही विल नेवर गो बैक टू फेदरवेट अगेन। तो वो लाइट वेट में अब अलग माइंडसेट से घुस रहे हैं, उसी हिसाब से वो प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर, जो अपना अभी तक ट्रेनिंग कर रहे होंगे, बल्कअप कर रहे होंगे।
फिर जो अपना ट्रेनिंग कैंप भी जो चलाएंगे, मतलब ट्रेनिंग कैंप नहीं, जनरल ट्रेनिंग भी जो अभी तक कर रहे होंगे वो लाइट वेट को दिमाग में रखते हुए कर रहे होंगे, मतलब को दिमाग में रखते हुए कर रहे होंगे। ऐसे ही हैवियर फाइटर्स के लिए और ट्रेन करने होंगे, तो ऐसा ही एटलीस्ट आई एम अज्यूमिंग एक अलग माइंडसेट लेके आ रहे हैं वो इस बार ये डस्टिन पोरियर वाली फाइट में। आई जेन्युइनली थिंक एक बहुत मुश्किल फाइट होगी है फॉर पोरियर, बिकॉज मैक्स हॉलोवे देखो वो हारे हैं तो सिर्फ एलेक्स वोल्कानोव्स्की और इलिया टुपुरिया से इन द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, मतलब अब ऑफ कोर्स वो पोरियर से हारे हैं, लेकिन उस मतलब इन द लास्ट 5 ईयर्स और समथिंग वो सिर्फ एलेक्स वोल्कानोव्स्की और इलिया टुपुरिया, सिर्फ इन दोनों लोग से हारे हैं। तो ही स्टिल एट द टॉप, ठीक है। इलिया टुपुरिया ने एलिस वोल्कानोव्स्की को भी क्लीन नॉकआउट किया था, तो इट्स नॉट लाइक उनसे हार के उनका स्टॉक बहुत नीचे चला गया। सॉर्ट ऑफ लोग सोच रहे थे कि शायद यही होने वाला है, बट वो बिलीव नहीं करना चाह रहे थे, मी इंक्लूडेड, कि मैक्स हॉलोवे एक्चुअली नॉकआउट हो सकते हैं। ये फाइट में वेरी ऑनेस्टली मैं बोलूँ, आई रियली थिंक डस्टिन पोरियर की जो लास्ट फाइट थी इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट, जो डॉग वो लाए थे, मुझे ऑनेस्टली फीलिंग आ रही है दैट वॉज हिज लास्ट डॉग। मतलब आई एम सॉरी बट मुझे सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा है कि शायद ही मे हैव लेफ्ट इट ऑल इन दैट, लाइक इन दैट ऑक्टागन, ठीक है। एंड उसकी पहले भी एक फाइट आप देखो, ये बेनोआ सैन डेनिस के अगेंस्ट भी फर्स्ट राउंड में वो बहुत पिटे थे। और बेनोआ सैन डेनिस इज़ नॉट लाइक, मतलब दैट दैट जो वो हालत हो रही थी उनकी, ठीक है, ही नॉक्ड हिम आउट नेक्स्ट राउंड, ठीक है, बट वो फर्स्ट राउंड में डस्टिन पोरियर पीटे गए थे। अब वो फर्स्ट राउंड देखो लहू लुहान कर दिया था बेनोआ सैन डेनिस ने, बट ठीक है, दूसरे राउंड में ही केम बैक, नॉक्ड हिम आउट। उसकी एक फाइट पहले गेजी ने प्रॉपर उनको नॉकआउट किया था। तो डस्टिन पोरियर की लास्ट 3 फाइट्स कंपेयर टू मैक्स हॉलोवे की लास्ट 3 फाइट्स, बहुत फ़र्क है दोनों की जर्नीज़ में। डस्टिन पोरियर और ज़्यादा मार खाते हुए और ज़्यादा डैमेज लेते हुए आ रहे हैं इस वाली फाइट में कंपेयर टू मैक्स हॉलोवे। मैक्स हॉलोवे ठीक है लास्ट फाइट में नॉकआउट हुए थे, उसकी एक फाइट पहले गेजी की अगेंस्ट ऑलमोस्ट नो डैमेज एट ऑल। उसकी एक फाइट पहले किसके अगेंस्ट हुई थी, कोरियन जॉम्बी के अगेंस्ट? नहीं यार, भूल गया मैं, नेवर माइंड। बट ठीक है, मतलब माई होल पॉइंट इज लास्ट 3 फाइट्स अगर दोनों ही कंपेयर करो, आई थिंक पोरियर ने बहुत डैमेज लिया है और उसका वेरिएंट टेयर आता है, ठीक है। इस्लाम माखाचेव वाली फाइट में भी बहुत पिटे वो, ये बेनोआ सैन डेनिस के अगेंस्ट ही काफ़ी पिटे थे फर्स्ट राउंड में। जस्टिन गेजे के अगेंस्ट क्लीन KO हुआ था उनका। तो आई थिंक लास्ट फाइट होने वाली है उनकी, इमोशनल होने वाला है, बट आई थिंक मैक्स हॉलोवे उनको फिनिश नहीं करेंगे, बट आई थिंक वो थोड़ा सा उनको आउटबॉक्स करते करते थोड़ा और तेज़ होंगे वो कंपेयर टू डस्टिन पोरियर। इसकी पहली वाली जो उनकी फाइट हुई थी लाइट वेट में, उससे मैक्स हॉलोवे को डस्टिन पोरियर की पावर से बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, एंड इसलिए वो प्रॉपर मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक इस फाइट में वो प्रिपेयर्ड आएंगे उस चीज़ के लिए, एंड स्पेशली आफ्टर फेसिंग जस्टिन गेजी प्रॉपर जो पावर पंचर है, और उन्होंने भी कुछ कुछ शॉट्स लैंड करे थे मैक्स हॉलोवे पे। आई डोंट थिंक इस बार, आई ऑनेस्टली थिंक कि पोरियर इज़ अ बेटर बॉक्सर कंपेयर टू गेजी, बट आई थिंक ये वाली फाइट मैक्स हॉलोवे ले जाने वाले हैं। बट ठीक है यार, दैट्स माई ओपिनियन, देखते हैं क्या होता है। मूविंग ऑन, कमारू उस्मान वर्सेस वकीम बकली, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, क्योंकि अब देखो लाइकली है कि इसके बाद बकली को टाइटल शॉट मिल जाएगा, इवन दो शॉन ब्रेडी लाइन में लगे हुए हैं, शाफकात रखपलव लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो बकली, मतलब बहुत सारे कंटेंडर हैं इस समय ऑनेस्टली वेल्टर वेट में। आई फील लाइक मतलब एक क्या कहते हैं, एक छोटा सा टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम माखाचेव बैठे हैं इंतज़ार में कब दिन आएगा। छोटा टूर्नामेंट रखो, शॉन ब्रेडी शाफकात जब वो हील हो जाए, द विनर ऑफ दिस फाइट उस्मान वर्सेस बकली जो भी जीते, एंड गैरी वर्सेस प्राटिस जो भी जीते, नॉकआउट टूर्नामेंट रखो, जो एक इंसान जीतेगा उसकी फाइट कराओ, क्योंकि बहुत सारे कंटेंडर्स हैं जो मतलब एक फाइट अवे फ्रॉम अ चैंपियनशिप, 1 फाइट अवे फ्रॉम अ चैंपियनशिप, बहुत लोग बोल रहे हैं। इस फाइट की अगर बात करूँ ऑनेस्टली, अब देखो यार, मैंने जब एलिस वोल्कानोव्स्की वैसे डिएगो लोपेस प्रेडिक्ट करी थी, तब मैंने कहा था मैं थक गया हूँ वेटरन्स के साथ जा जाके, और फिर वो पिट जाते हैं। मैंने एडवर्ड्स को पिक किया था, पिट गए। मैंने सेहुडो को पिक किया था क्या? मैं जब, मेरी इतनी बकवास मेमोरी क्यों है भाई? बट मैं जब भी लेजेंड्स की तरफ जाता हूँ तब वो मुझे डिसअपॉइंट करते हैं। लास्ट फाइट में मैं उस ट्रेंड की वजह से मैं डिएगो लोपेस की तरफ गया, तो साला एलिस वोल्कानोव्स्की जीत गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब ऐसी फाइट्स होती हैं तो मैं क्यों गलत हो जाता हूँ बार बार। इस फाइट में देखो यार, वकीम बकली इज़ द नेक्स्ट जनरेशन, वकीम बकली इज़ द रियल डील, एंड कमारू उस्मान ठीक है 3 फाइट लॉस स्ट्रीक में है, बट वो अभी भी कमारू उस्मान है। लास्ट फाइट भी उनकी जो ये हमजा जमाइव के अगेंस्ट हुई थी, उसमें वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, विद नो प्रेपरेशन एट ऑल।
बट हिज नीज आर डन, उनके नीज अब जा चुके हैं अभी। वो रेसलिंग फुटेज भी उनके जब आती है तो वो नी पैड इतने मोटे मोटे लगा के करते हैं, एंड आई डोंट नो बहुत टाइम से वो बैठे हुए हैं। एंड यार वही है कि मतलब जब जब चैम्पियंस जो हैं, हाँ मैंने आडेसानो को भी पिक किया था ओवर इमावोव, तो वो भी हार गए थे। तो आई फील लाइक ये सनसेट हो गया है इन लोग का, एंड न्यू अप एंड कमिंग कंटेंडर्स के अगेंस्ट आई जस्ट डोंट थिंक वो करने वाले हैं बहुत अच्छा। देखो एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, कोल्बी कविंगटन और वकीन बकली की जब फाइट हुई थी तब कविंगटन ने उनको टेक डाउन करके उनको होल्ड किया था बकली को कुछ टाइम तक, वो मतलब काफ़ी टाइम तक होल्ड कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। वो मतलब कंट्रोल टाइम लैंड कर रहे थे कविंगटन, बस फीट पे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट बकली वॉज गेटिंग टेकन डाउन एंड हेल्ड देयर। तो आई थिंक उस्मान का ये बेस्ट रहेगा कि अगर वो एक्चुअली लाइक अगर वो स्टैंड एंड स्ट्राइक करेंगे बाय मतलब विद वकीन बकली, तो आई रियली फील लाइक ये बकली के जो लंजिंग है, गोरीला की तरह लंजिंग हुक्स जो आते हैं ना उसके, आई थिंक वो सेम चीज़ से उसने स्टीफन थॉमसन को भी नॉकआउट किया था। आई दोस्त बहुत डेंजरस लगते हैं ऑनेस्टली मुझे। बट आई फील लाइक इस फाइट में भी जो बकली हैं वो आई इवन से कमारू उस्मान को नॉकआउट करने वाले हैं। गिव हिम 5 राउंड्स एंड बकली विल नॉक हिम आउट। आई थिंक ये आई ऑनेस्टली मतलब अगर उस्मान ये फाइट हारते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, ये पेपर व्यू से ही वेंट फ्रॉम अ चैम्पियन फ्रॉम, उसके बाद वो पेपर व्यू में गए एंड देन अब वो फाइट नाइट मेन इवेंट में आ गए हैं। तो आई फील लाइक वो धीमे धीमे उनका डिमोशन हो रहा है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि उनको कंसिडर करना चाहिए कि अगर ये वाली फाइट भी अगर वो नॉकआउट करके हार गए वो 0-4 हो जाएंगे, जस्ट लीव द स्पोर्ट एट दैट पॉइंट। आई रियली फील लाइक ये उस्मान की लास्ट फाइट होने वाली है, एंड मुझे लगता है उनके लिए भी ये मतलब मेंटली उनका और हेनरी सेगुडो का एक पॉडकास्ट है, पाउंड पाउंड फॉर पाउंड, ग्राउंड फॉर पाउंड, ऐसा कुछ तो है। तो उसमें भी वो बोल रहे थे कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट, टू हैव दिस फाइट टू शोकेज माई स्किल। उनके बोलने के ढंग से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो मतलब अब उनका माइंडसेट वैसा चलता हुआ आ रहा है कि वो शायद वो कंसिडर कर रहे हैं कि दिस माइट बी माई लास्ट फाइट या तो सेकंड लास्ट फाइट एट लीस्ट। आई रियली फील लाइक वकीन बकली उनको पेलने वाले हैं इस फाइट में। स्टार्टिंग में जो उस्मान है उनको थोड़े थोड़े सक्सेसेस मिलेंगे, बट आई थिंक उनका सनसेट हो चुका है। ही इज़ अ वेटरन एंड हिज टाइम इज़ डन, एंड वकीन बकली एक नए जनरेशन फाइटर हैं। तो अब डिएगो लोपेज एलिस वोल्करॉस की वाला मेरा गलत हो गया था, बट वकीन बकली मुझे डिएगो लोपेज से ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल। एटलीस्ट वो थोड़ा सा और मैं ऊपर मतलब ब्रॉलिंग करने के अलावा कुछ तो और फेंकते हैं यार, बट ठीक है। वकीन बकली बाय फिनिश साइड से इस फाइट में, ये मेरा अर्ली अर्ली प्रेडिक्शन रहेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट से बताओ क्या लगता है आप लोग को इन दोनों फाइट्स के बारे में। बट यार ग्रेट फाइट, ठीक है, मतलब अमेजिंग फाइट, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। जस्टिन गेजी अगर होती तो और मजा आता, बट ठीक है यार, आप लोग मुझे कमेंट से बताओ हु डू यू थिंक विंस दिस फाइट। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।